वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल एज और मेरा नाम है मोहित और आज हम बात करने वाले हैं रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में कि ये रैम क्या होती है और कैसे काम करती है और हर किसी को अपनी डिवाइस की रैम पर क्यों ध्यान देना चाहिए। तो चलिए आइए पता करते हैं कि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है और कैसे काम करती है। दोस्तों रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे आप अपनी डिवाइस की शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कह सकते हैं। मतलब कि रैम एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसमें डेटा सिर्फ तब तक रहता है जब तक आपका कंप्यूटर या मोबाइल चालू रहता है। जैसे ही आप अपना मोबाइल या कंप्यूटर रिस्टार्ट या स्विच ऑफ करते हैं रैम में मौजूदा सारा डेटा मिट जाता है। यही वजह है कि इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। लेकिन अगर आपने मोबाइल या कंप्यूटर को रिस्टार्ट या स्विच ऑफ करने से पहले अपना काम सेव कर लिया है तो वह डेटा रैम से निकलकर आपकी स्टोरेज SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव में चला जाता है और ये एक परमानेंट मेमोरी होती है। तो इनमें डेटा तब तक रहता है जब तक आप इसे खुद से डिलीट नहीं कर देते और इसी स्टोरेज में कंप्यूटर या मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम या सारी आपकी एप्स, गेम, सॉफ्टवेयर सब कुछ परमानेंटली इंस्टॉल होते हैं। यानी जब भी आप डिवाइस चालू करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और जरूरी डेटा SSD से निकलकर रैम में लोड हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम रैम के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी के बारे में बात करेंगे। HDD या SSD के बारे में हम अगली वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों जब भी आप कोई ऐप या सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं या इंटरनेट चलाते हैं या फिर कोई गेम खेलते हैं तो वो हार्ड ड्राइव यानी कि स्टोरेज से उठकर टेम्परेरी तौर पर रैम में आ जाता है क्योंकि प्रोसेसर को उस काम को करने के लिए डेटा तुरंत चाहिए होता है। यह डेटा SSD से सीधे लेना काफी स्लो होता है क्योंकि SSD की स्पीड रैम के मुकाबले काफी स्लो होती है, इसलिए यह डेटा सिस्टम द्वारा टेम्परेरी तौर पर रैम में स्टोर कर लिया जाता है। और क्योंकि रैम बहुत तेज होती है इसलिए CPU को डेटा बहुत स्पीड से पहुंचा देती है और CPU उसको प्रोसेस करके तुरंत आउटपुट दे देता है। इस प्रकार रैम की मदद से आपका डिवाइस बहुत ही स्मूथ और फास्ट काम करता है। अब सवाल आता है कि ज्यादा रैम क्यों जरूरी है। मान लीजिए आपके पास 2 GB रैम वाला कोई फोन या लैपटॉप है, उसमें आप सिर्फ बेसिक काम जैसे कॉलिंग, मैसेज और हल्की फुल्की ब्राउजिंग ही कर पाते हैं क्योंकि आजकल के एप्स, गेम्स और सॉफ्टवेयर काफी हैवी हो गए हैं जो बहुत ज्यादा रैम कंज्यूम करते हैं। लेकिन अगर आप उसी फोन में 8 GB या 12 GB रैम लगा दें तो आप गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और मल्टीटास्किंग बिना किसी लैगिंग के कर सकते हैं। यानी जितनी ज्यादा रैम होगी उतना बेहतर परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। दोस्तों चलिए रैम को एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बड़ी लाइब्रेरी में बैठे हैं। इस लाइब्रेरी में एक बहुत बड़ा रैक है जिसमें हजारों किताबें रखी हुई है। यह रैक असल में आपकी हार्ड ड्राइव या स्टोरेज को दर्शाता है जहां आपका सारा डेटा, फाइल या एप्लीकेशन परमानेंटली स्टोर होते हैं। अब लाइब्रेरी में एक टेबल भी है जहां आप बैठकर किताबें पढ़ सकते हैं। ये टेबल असल में रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी को दर्शाती है। अगर आपको हर बार पढ़ने के लिए रैक से किताबें निकालनी पड़े फिर वापस रखनी पड़े तो इस काम में काफी समय और मेहनत लगेगी। लेकिन अगर आप एक ही बार में 8-10 किताबें रैक से लाकर टेबल पर रख लें तो अब आप बिना समय गवाए किताबों को आसानी से पढ़ सकते हैं। यानी टेबल आपके लिए एक फास्ट और टेम्परेरी वर्क स्पेस बन गया है। टेबल जितनी बड़ी होगी उतनी ज्यादा किताबें एक साथ रखी जा सकती हैं। ठीक उसी तरह रैम जितनी बड़ी होगी उतनी ही ज्यादा टेम्परेरी डेटा एक साथ स्टोर और इस्तेमाल किया जा सकेगा और इसका सीधा असर आपके सिस्टम या मोबाइल की स्पीड पर पड़ेगा। यानी सिंपल शब्दों में जितनी ज्यादा रैम उतना तेज डिवाइस। तो दोस्तों ये लाइब्रेरी, रैक और टेबल वाला एग्जाम्पल बस आपको समझाने के लिए है। जैसे एक बड़ी लाइब्रेरी में रैक पर हजारों किताबें रखी होती है। अगर आपको हर बार एक एक किताब रैक से निकालनी पड़े और वापस रखनी पड़े तो उसमें बहुत टाइम और मेहनत लग जाएगी। लेकिन अगर आप एक साथ 10-15 किताबें लाकर टेबल पे रख लें तो आप उन्हें जल्दी जल्दी टेबल से ही उठा के पढ़ सकते हैं। ठीक इसी तरह रैम भी काम करती है। जैसे टेबल जितनी बड़ी होगी उतनी ज्यादा किताबें रखी जा सकती हैं और पढ़ी जा सकती हैं, उसी तरह रैम जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा टेम्परेरी डेटा उसमें स्टोर किया जा सकता है। इससे प्रोसेसर को बार बार स्टोरेज पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती और उसे प्रोसेस करने के लिए डेटा तुरंत रैम से मिल जाता है। नतीजा यह होता है कि आपका डिवाइस तेज, स्मूथ और बिना रुकावट के काम करता है। अब रैम के भी अलग अलग प्रकार होते हैं जैसे SRAM यानी कि स्टैटिक रैम, DRAM यानी कि डायनेमिक रैम। SRAM थोड़ी महंगी होती है बट बहुत तेज होती है इसलिए इसे कैश मेमोरी में यूज किया जाता है। DRAM थोड़ी स्लो होती है लेकिन किफायती भी होती है इसलिए आजकल मोबाइल और लैपटॉप में इसी को यूज किया जाता है ताकि लैपटॉप या मोबाइल अफोर्डेबल बनाया जा सके। इसके अलावा रैम की जनरेशन जैसे DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 और अब DDR5 रैम उपलब्ध है। हर नई जनरेशन पुरानी से तेज और पावर इफिशिएंट होती जाती है। दोस्तों रैम की स्पीड को हम फ्रीक्वेंसी में मापते हैं जो मेगाहर्ट्ज में बताई जाती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हर 1 GB रैम की स्पीड एक जैसी नहीं होती। मतलब अगर आपके पास एक DDR1 GB की रैम है और दूसरी तरफ DDR3 या DDR4 की 1 GB की रैम है तो दोनों की कैपेसिटी भले ही समान है लेकिन उनकी स्पीड अलग हो सकती है। रैम की स्पीड इस बात पर निर्भर करती है कि वो किस जनरेशन की है। हर नई जनरेशन के साथ रैम की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है और फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी रैम उतनी तेजी से डेटा प्रोसेस कर पाएगी। उदाहरण के तौर पर
कुछ रैम की फ्रिक्वेंसी 1500 मेगाहर्ट्ज, कुछ रैम की 2400 मेगाहर्ट्ज, कुछ की 3200 मेगाहर्ट्ज, आजकल 6000 और इससे भी ज्यादा फ्रिक्वेंसी तक की रैम मार्केट में उपलब्ध है। तो दोस्तों इस तरह से रैम आपकी डिवाइस की स्पीड और परफॉर्मेंस का असली हीरो है। लेकिन दोस्तों अगर रैम बहुत बड़ी है और उसके हिसाब से प्रोसेसर पावरफुल नहीं है तब भी दिक्कत आ सकती है। मान लीजिए रैम ने एक साथ बहुत सारा डेटा प्रोसेसर को दे तो दिया बट प्रोसेसर उसे उतनी तेजी से प्रोसेस नहीं कर पाया, तब भी सिस्टम स्लो हो जाएगा। इसलिए रैम और प्रोसेसर का एक सही कॉम्बिनेशन होना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ रैम की बात कर रहे हैं, प्रोसेसर की रोल और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हम अगली वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों जब भी आप नया फोन या लैपटॉप खरीदें तो रैम को जरूर ध्यान में रखें, खासकर मोबाइल फोन लेते टाइम, क्योंकि लैपटॉप या डेस्कटॉप की रैम तो बाद में अपग्रेड की जा सकती है लेकिन मोबाइल की रैम फिक्स होती है, उसे नहीं बढ़ाया जा सकता। अब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर रैम कम है तो वो किसी सॉफ्टवेयर की मदद से लैपटॉप की स्टोरेज या फिर एक्सटर्नल पेन ड्राइव को रैम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका कोई असली फायदा नहीं होता, क्योंकि रैम का असली मतलब ही है स्पीड। रैम एसएसडी या पेन ड्राइव से कई गुना तेज होती है। अगर आप स्टोरेज या पेन ड्राइव को रैम की तरह इस्तेमाल कर भी लें तो भी वो सिस्टम को थोड़ा सपोर्ट दे देगी, लेकिन उसकी स्पीड असली रैम जैसी कभी नहीं होगी। इसलिए जब भी डिवाइस लें तो सिर्फ रैम का साइज नहीं बल्कि उसकी स्पीड, टाइप और जनरेशन भी देख लें, क्योंकि रैम ही वो हिस्सा है जो आपकी डिवाइस की परफॉर्मेंस को तेज बनाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि रैम क्या होती है और ये कैसे काम करती है और ये आपकी डिवाइस के लिए क्यों जरूरी है। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करने में आपको कोई नुकसान नहीं होता और हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच।